जय हिंद दोस्तों। हम अभी बात करेंगे प्लांट डिजीज के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उनका सिम्टम्स क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सी बीमारी है, और फिर हम जानेंगे कि उसे हम मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो चार तरह की डिजीज होती हैं: फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और नेमाटोड्स के कारण डिजीज। तो चार डिजीज हैं। अब सबसे पहले हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। फंगल डिजीज, फंगल डिजीज जनरली फंगस के कारण होता है। ये लिप में स्पॉट्स देखने को मिलेगा। यहां जब किसी पौधे में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पत्तों में आपको स्पॉट देखने को मिलेगा। ये सर्कुलर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, वाटरी हो सकता है, और भी। ये इनिशियल फेज में देखने को मिलेगा। बाद में वो पौधा के पत्ते पूरे के पूरे ब्लैक देखने को मिलेंगे। लिप में नेक्रोसिस होगा या क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस मतलब लॉस ऑफ पिगमेंट। अब ये लॉस ऑफ पिगमेंट होगा कैसे? पैचेज में होगा। ये नहीं कि पूरे के पूरे पौधे में या पूरे के पूरी पत्तियों में क्लोरोसिस होगा, ऐसा नहीं। ये आपको पैचेज में देखने को मिलेगा। अब दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी पौधों में देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, और यहाँ पे सड़ना गलना आपको देखने को हमेशा मिलेगा, या स्टेम में हॉलोनेस दिखेंगे, हॉलो स्टेम दिखेगा। तो इनिशियल फेज में तो ये सड़ा गला दिखेगा, लेकिन बाद में वो कैसा हो जाएगा? पूरी की पूरी तरह टूटकर गिर जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो ये है आपकी बैक्टीरियल डिजीज। जहां सड़ा गला, जड़ सड़ा हुआ दिख रहा है, समझिए बैक्टीरियल। फल सड़ा दिख रहा है, बैक्टीरियल। तो आप पहचान जाइए कि बैक्टीरियल डिजीज है। तीसरा हम नेमाटोड्स के बारे में बात करेंगे। नेमाटोड्स को जनरली डिजीज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद तो आता है, सबको लेकर साथ में आता है। ये जब इन्फेक्शन करता है तो होल कर देता है रूट्स में, जनरली तो होल्स कर देता है, तो साथ में बैक्टीरियल और फंगल भी इन्फेक्ट कर देते हैं, फंगस भी इन्फेक्ट कर देते हैं। अब जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो पूरी तरह से, जब आप नेमाटोड्स की डिजीज को, नेमाटोड्स डिजीज अगर देखिएगा तो आप साथ में देखिएगा कि बैक्टीरियल डिजीज भी हुआ है और फंगल डिजीज भी हुआ है। नेमाटोड जब इन्फेक्ट करता है तो डिफरेंट मैकेनिज्म को ब्रेक कर देता है। उसके जाइलम को ब्रेक कर देगा, फेलम को ब्रेक कर देगा। तो डिफरेंट मैकेनिज्म जो है पौधों के, उसे ब्रेक कर देता है और पौधों को बर्बाद कर देता है। तो नेमाटोड्स के केस में आप जनरली देखिएगा कि उसमें सारे डिजीज देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं वायरल डिजीज की, तो ये वायरस के कारण होता है, और वायरस जो है वो वेक्टर, किसी वेक्टर को ढूंढता है खुद को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जनरली इंसेक्ट ही ट्रांसमिट करते हैं। इन अदर केस मैन भी कहीं ट्रांसफर कर देते हैं, कहीं कोई मशीनरीज ट्रांसफर कर देता है, लेकिन अधिकांश केस में अगर हम देखें तो वायरल डिजीज जो है वो इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। वो चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे एफिड्स हो। तो यहां पे क्या होता है कि इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं रहता है। अपर और डाउनवर्ड ऑफ लिप में आपको वायरल डिजीज देखने को मिल सकती हैं, जहां पे आप देखिएगा कि जनरली लोअर लिप्स में आपको वायरल डिजीज दिखेगा। पत्ते मुरझुड़ा जाएंगे और पत्ते अपनी सॉफ्टनेस खो देंगे। मतलब अब उन पत्तों को छुइएगा, आप महसूस कीजिएगा तो वो अब रुखरे महसूस होंगे या हार्ड महसूस होंगे, पहले जैसे महसूस नहीं होंगे। तो आप समझ जाइए कि वहां वायरल डिजीज है। अब क्या होगा उन पौधों में कि फ्लावर बड भी आना बंद कर देंगी। आप समझिए कि ये वायरल डिजीज ही है। अगर वेलो वेन मोजाइक डिजीज की बात करूं, जो कि ओकरा में देखने को मिलता है, तो वहां आप देखिएगा कि पत्ते जो हैं, उसके वेन्स जो हैं वो येलो कलर के हो चुके हैं। मतलब उनके पत्तों में ही क्लोरोसिस देखने को मिल रहा है। अब हम इन चारों डिजीज को तो पढ़ लिए, लेकिन अगर हम इन्हें मैनेज कैसे करें? तो अगर फंगल अटैक है तो आप क्या करें कि फंगीसाइड दें। फंगीसाइड जनरली 2-3 ही है जो कि हर जगह पे आपका काम कर देगा: कार्बेंडाजिन, बेवास्टिन और थीराम। ये सब एट द रेट 2 ग्राम पर केजी, एट द रेट 2 ग्राम पर केजी। जनरली कुछ कुछ केसेस में किसी पौधे में 1 ग्राम दिया जाता है या किसी पौधे में 3 ग्राम, लेकिन जनरली इनका चलता है कि 2 ग्राम आप सीड में ही सीड ट्रीटमेंट कर दें। इस तरह से आप फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं पौधों को। और भी क्या है कि आप सॉइल ड्रेंचिंग कीजिए, तो इससे रूट में फंगस लगने के डर खत्म हो जाते हैं। सीड बॉर्न होते हैं फंगल, तो आप सीड ट्रीटमेंट कीजिए। सॉइल बॉर्न है तो सॉइल ड्रेंचिंग कीजिए। इस तरह से आप डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में हम बैक्टीरियल डिजीज के इन्फेक्शंस को कैसे हम मैनेज करें। बैक्टीरियल डिजीज को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिसाइड की यूज करेंगे। जनरली हम लोग
स्ट्रेप्टोसाइटिसिन देते हैं 6 ग्राम से 7 ग्राम 60 से 70 लीटर पानी में मिलाकर उसे सॉइल को ड्रेंच कर देते हैं। इससे होता क्या है कि पूरी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको अगर कोई भी कंट्रोल मेजर को करना है तो आप सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ें। मतलब कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब हम सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं, लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम 1 महीना 15 दिन पहले ही सॉइल सोलराइजेशन करें, जिससे काफी से काफी डिजीज मर सकते हैं। तो हम इन सब बातों को भी नजर में रखेंगे कि हम कैसे सॉइल हेल्थ को बचाए रख सकते हैं या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे वायरल डिजीज को कैसे मैनेज करें। तो वायरल डिजीज के लिए मैंने बताया था कि जनरली क्या होते हैं कि ट्रांसमिट होते हैं किसी वेक्टर के माध्यम से। तो हम वेक्टर को, तो अगर हम अगर देख रहे हैं कि हम किसी खेत की जुताई किए जिसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उस खेत की जुताई के बाद हम डायरेक्ट मशीनरी अच्छे खेत में नहीं लगा देंगे, उसे अच्छे से धोएंगे, ऐसे जगह पे ले जाकर धोएंगे कि जहां पे वायरल का ट्रांसमिशन ना हो। अगर हम कीड़े मकोड़ों की बात करें तो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। जनरली हमें लोअर लिप में देना होगा, क्योंकि लोअर लिप में ही वायरल डिजीज होते हैं। क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अपर लिप में तो हम इंसेक्टिसाइड दे देंगे, लेकिन लोअर लिप में तो हम सिस्टमेटिक टाइप के या ट्रांसलेमिनर एक्शन जो इंसेक्टिसाइड अप्लाई फॉलो करते हैं, वैसे इंसेक्टिसाइड देंगे जो कि सिस्टमेटिक टाइप के होते हैं। तो और कैसे हम कुछ ट्रैप लगा सकते हैं, जैसे वेलो ट्रैप इंसेक्ट को बहुत अपनी ओर आकर्षित करता है, फेरोमोन ट्रैप मेल इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से हम ट्रैप भी यूज कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि नेमाटोड्स के इन्फेक्शंस को हम कैसे कंट्रोल करें। नेमाटोड्स के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हम नेमाटिसाइड दे सकते हैं। जनरली सभी, अगर हम क्रॉप की मैनेजमेंट या प्लांट मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ की मैनेजमेंट को अगर देखें तो हमें सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी सॉइल लैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1-2 महीना पहले ही खेत की जुताई कर दें और पूरे सॉइल को सोलराइज होने के लिए छोड़ दें। अगर हम किसी पौधे को लगाना चाहते हैं तो उसके अगर हमें ट्रांसप्लांटिंग करना है कोई भी प्लांट को, तो हम वहां पे क्या करेंगे कि 1 दिन पहले ही वहां गड्ढा या उसके लिए जो लैंड प्रिपेयर करना है, जिस तरह से वहां पे हमको गड्ढा खानना है, उसको हम 1 दिन पहले ही खान देंगे। उससे होगा क्या कि वहां के जो भी बैक्टीरियल हैं या फंगल इन्फेक्शन होने वाले डर हैं या नेमाटोड्स के इन्फेक्शन होने के डर हैं, वो क्या होंगे कि वो सन के हीट और लाइट के कारण वो मर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे भी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ हम बायो एंजाइम्स की ओर चलते हैं कि हम बायो एंजाइम्स से हम कैसे उन डिजीज को ठीक कर सकते हैं। हम कुछ बायो एंजाइम्स घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम चिल्ली गार्लिक का एक बायो एंजाइम प्रिपेयर कर लें। हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ के लिए हम सिट्रिक का बायो एंजाइम प्रिपेयर कर लें। इससे भी हम प्लांट के हेल्थ को अच्छे बना सकते हैं, सॉइल हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। और ये बायो एंजाइम हमारे पौधों को नुकसान नहीं करेंगे और हमारे हेल्थ को भी नुकसान नहीं करेंगे। अब जनरली हमने देखा होगा कि क्यों हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़े हैं, क्योंकि जितना भी हम फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी डाल रहे हैं उस सब में जहर है। अब जहर भी आप देखते होंगे कि डब्बों पे आप जब देखते होंगे तो एक ट्राइंगल बनाया हुआ रहता है जो कि पॉइजनस इंटेंसिटी को दिखाता है। अगर किसी डब्बे पे आप देखते होंगे कि रेड ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइजनस इंटेंसिटी है। इसका मतलब कि आप किसी भी 3 लीटर पानी में इसका 1 ml डाल दें तो पूरे पानी को जहरीला बना सकता है, और मतलब आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 मिलीलीटर 3 लीटर ऑफ वाटर में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वेलो ट्राइंगल होता है जो कि आप उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये भी ज्यादा होता है। 1.5 से ml आप 3 लीटर वाटर में मिला सकते हैं। उसके बाद ब्लू ट्राइंगल होता है जो कि आप इसका एप्लीकेशन 1.75 से 2 ml तक 3 लीटर पानी में कर सकते हैं। और चौथा जो है वो ग्रीन है जो कि सबसे लोवेस्ट पॉइजनस इंटेंसिटी होता है, जो कि आप 2 से 2.5 ml 3 लीटर ऑफ वाटर में मिला सकते हैं। बस इतनी थी ये वीडियो। कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताएं।
धन्यवाद दोस्तों।